अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। उससे पहले हम ये छोटा सा टॉपिक है उसको हम क्लियर करें। डीएनए क्या है? डीएनए द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। ये डीएनए उसको कहते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है सेल की। इट इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स cells to daughter cells during the cell division। ये पेरेंट्स से पास होता है डॉटर सेल्स में अपने ऑफ स्प्रिंग्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। सेल्स आर स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। ये सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं लाइफ के। दे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं लिविंग थिंग के। योर बॉडी कंटेन सेवरल बिलियन सेल्स। हमारी बॉडी बिलियन सेल्स कंटेन करती है जिससे हमारी बॉडी बनकर बनी है। हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट जो है ना वो है सेल, जिससे बॉडी बनकर बनी है। और सेल से छोटा है मॉलिक्यूल। ऑर्गेनेलिज के बाद आते हैं मॉलिक्यूल्स के बाद एटम के बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनटू आवर 200 मेजर टाइप्स ऑर्गेनाइज्ड into our 200 major types with hundreds of cell specific functions। हमारे बॉडी के अंदर 200 से ऊपर जो है ना फंक्शंस होते हैं सेल्स के। हर किसी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सम फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स। कुछ फंक्शंस सेल्स से परफॉर्म किए जाते हैं। आर सो वाइटल, जो तमाम ज़रूरी होते हैं टू द एक्सटेंस ऑफ लाइफ गुजारने के लिए। दैट ऑल सेल्स परफॉर्म देम, जो सब सेल्स उसको परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन हम किसके लिए करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए हमें चाहिए होती है क्या? ऑक्सीजन के बगैर हम एनर्जी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए हमें लाजमी चाहिए होती है ऑक्सीजन और वाटर मिलकर एटीपी बनाते हैं। और प्लांट्स के अंदर होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। अदर्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड, और उनमें से खास जो होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस। कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और फ़र्क क्या है? कंपेयर करते हैं हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के, उसमें फ़र्क क्या है? ऑर्गेनिज्म हु सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिस सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस हो तो हम उससे यूकैरियोट कहते हैं। फ्रॉम ग्रीक वर्ड है ये यूकैरियोट, जिसकी मीनिंग है, यू की मीनिंग है वेल, ट्रूली, एंड कैरियन की मीन्स है कर्नल और न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म हु सेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है उसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो मीन्स फॉल्स, बिफोर। प्रोकैरियोट में आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसमें होता है डीएनए होता है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में होता है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम होता है, पिली होता है, कैप्सूल की तरह होता है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो डीएनए है इसके पास न्यूक्लियस मुकम्मल नहीं है, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोट कहते हैं। कंपेयर बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये सेल स्ट्रक्चर है और प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल।
किस में क्या चीज़ है, किस में क्या चीज़ नहीं, ये हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल्स, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होता है, किस में है ये, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आता है, और यूकैरियोटिक सेल में एनिमल्स एंड प्लांट्स आते हैं। न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन होता है और इसके मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है यूकैरियोट के पास। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 बट नॉट ट्रूली क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोट के पास एक क्रोमोसोम होता है जो ट्रूली क्रोमोसोम नहीं होता है, क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए हम, और मोर देन 1, एक से ज़्यादा होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। नंबर्स ऑफ सेल, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक सेल वो यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है। ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इसमें एब्सेंट है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड या ऑर्गेनेलीज नहीं होते। ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं। और लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सोम इसमें नहीं होते, और प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट और रेयर, कब एब्सेंट या होते हैं या फिर कुछ होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स स्मॉलर 70 साइज के होते हैं और यूकैरियोट में 80 साइज के होते हैं। गोल्जी अपारस इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट में एब्सेंट होता है और प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता, प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट्स में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टेरॉइड यूजुअली नो, और हमेशा इसके पास नहीं होता प्रोकैरियोट के पास, और इसके यूकैरियोट के पास होता है। परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉन प्रेजेंट, इसके पास होता ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। और सिलेक्टिव, इसके पास सिलेक्टिव होता है। वैक्यूल्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। सेल साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर इसकी साइज़ होती है, और इसमें यूकैरियोटिक में 1 to 1000 माइक्रोमीटर होती है साइज। फ्लैजिला सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज, कंपोज्ड ऑफ 1 फाइबर, ये सब माइक्रोस्कोपिक साइज में होते हैं और कंपोज होते हैं फाइबर के, सिर्फ फाइबर के बने होते हैं। माइक्रोस्कोपिक इन साइज, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में और मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये था, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, उनके बिटवीन में कंपैरिजन। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। नेक्स्ट में हम और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।